जय हिंद। कैसे आप लोग? कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि 24 घंटे आपके पास भी हैं और 24 घंटे आपके विपक्षी के पास भी हैं, जो आपका ओपोनेंट है। जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी वही परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सक्सेस उसको भी होना है, सक्सेस आपको भी होना है, क्योंकि उसी लिए वो भी पढ़ रहा है, उसी लिए आप भी पढ़ रहा है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। क्योंकि अधिकांशतः लोग जिस टीचिंग जॉब की बात कर रहे हैं वो 27 प्लस या 38 के बीच में होंगे, तो उनके पास पारिवारिक ज़िंदगी भी है। तो हमारी फाइट नए जनरेशन से भी है और हमारी एज ग्रुप के तो हैं ही हैं। तो आज का वीडियो उसी पे है और आज आज हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों का यूज़ करके आप बेटर पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम का मैनेज कर सकते हैं और टाइम कम है रोना ये ख़त्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एज ए कोच होने के नाते मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, यूज भी किया है और अपने बच्चों को ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं। ठीक है, तो समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो बैलगाड़ी से नहीं जाएंगे, बल्कि ट्रेन से जाएंगे। जिसके पास जैसी सहूलियत होगी प्लेन से जाएगा, कार से जाएगा। सेम उसी तरह अगर आपको परीक्षा निकालनी है तो आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो आज का वीडियो उसी पे है। ठीक है, पहला है टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे हेडफोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके रीज़न बता देता हूँ मैं आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। एक सस्ता सा हेडफोन ले लीजिए, मुश्किल से 3 या 400 का आसपास मिल जाना चाहिए। ब्लूटूथ हेडफोन होगा तो उसकी रेंज कम से कम एटलीस्ट 10 मीटर होगी। 10 मीटर। इससे क्या होगा कि आप कोई भी घरेलू काम करते हुए भी, कोई भी घरेलू काम करते हुए या कहीं आते जाते हुए भी ये आप हेडफोन लगा के आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हेडफोन लगाने का एक और अच्छा कारण ये है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगा के बात करते हैं और आवाज़ साफ़ आती है। सेम उसी तरह हेडफोन अगर लगा के आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर होगी। ठीक है, और दूसरा, परिवार में है तो आपके हेडफोन लगाने से डिस्टरबेंस कम होगा। परिवार को डिस्टरबेंस होगा, कोई ना कोई टोकेगा, तो हेडफोन लगा के आप तैयारी कर सकते हैं। किचन का काम आप कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप हेडफोन यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कोई खाना बना रहा हो, कोई कोई काम कर रहा हो, तो हेडफोन लगा के उसको ऑडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, इससे आपका रिवीजन बेस्ट होगा। हाँ, और एक जो ऑडियो जो सुनना है, रिकॉर्डेड ऑडियो जो सुनना है, वो कोशिश ये करिए कि जब आप उस चीज़ को खुद पढ़ रहे हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगा सकते हैं कि साउंड बेस पे, कि कोई प्रश्न करे आप उत्तर दें केवल। इस तरह का भी इसका यूज़ कर सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो आपका समय यूटिलाइज हो जाएगा, खाना भी बनाना हो जाएगा। कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो रास्ते का अगर सफ़र 1 घंटे का है या आधे घंटे का है तो इतने देर ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उससे टच में रहेंगे मैक्सिमम टाइम। ठीक है, वॉइस कैंसलेशन होता है, इस पे भी आप बिल्कुल साफ स्पष्ट आवाज़ आएगी, तो इसका यूज़ करिए। तो जो टाइम आप खाना बनाते समय, आते जाते समय बोल रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा, वो टाइम इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप कि ईयरफोन लगा के ये स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम आपको स्टॉप वॉच। ये देखिए, कुछ सक्सेस लोग हैं, इनको आप पहचानते ही होंगे। ठीक है, अधिकांशतः आपने देखे होंगे कि जितने भी सक्सेस लोग हैं लाइफ में, जो भी सक्सेस हों, आपकी मीनिंग में, मेरी मीनिंग अलग होगी, आपकी मीनिंग अलग होगी। जितने भी सक्सेस लोग, सबके हाथ में रिस्ट वॉच होगा। अधिकांश 95% के आसपास में बात कर रहा हूँ।
इसका एक रीज़न ये है कि इनके पास हमेशा अपने समय का नॉलेज है, कितना समय किसको देना है। अगर ये बार बार आप लोगों की तरह मोबाइल यूज़ करते, अगर बार बार ये मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जैसे ही मोबाइल अगर हाथ में आता है तो दुनिया भर के नोटिफिकेशन होंगे, किसी का मिस कॉल होगा, किसी का फेसबुक का मैसेज होगा, किसी का रील का मैसेज होगा, किसी का कोई मैसेज होगा, तो एट लीस्ट आपका 10 से 15 मिनट लॉस होगा, 10 to 15 मिनट। ठीक है, अगर यही सिचुएशन लगातार 30 दिन, 1 साल अगर चलता है तो कितना समय नुकसान हो गया, क्या आइडिया लगाया आपने? तो आप जब भी पढ़ें स्टॉप वॉच लगाएं, मोबाइल से दूर रहें। ठीक है, स्टॉप वॉच लगाइए। अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो टेबल के किनारे उल्टा करके रख दीजिए और फ्लाइट मोड पे रख दीजिए। लेकिन घड़ी पहनिए, सस्ती घड़ी मिल जाती है 250-300 की या 100-200 की मिल जाएगी स्टॉप वॉच। उसमें स्टॉप वॉच में भी एक फंक्शन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज मान के चलिए यूपीटीजीटी का जो पेपर है वो 2 घंटे का है, ठीक, 2 आवर्स। लेकिन आप जो टाइमिंग लगाएंगे वो लगाएंगे 1 घंटा 45 मिनट। कारण इसका ये है कि 15 मिनट आप उस एग्जामिनर के लिए छोड़ेंगे जो आपका रोल नंबर चेक करेगा, जो आपके गोला मार्क चेक करेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। तो प्रैक्टिस सेट के दौरान आप 15 मिनट एडवांस करेंगे उसको, 2 घंटे से 15 मिनट पहले, और ये टाइमिंग आपके स्टॉप वॉच से पता चल जाएगी। ठीक है, स्टॉप वॉच में भी टाइमर होता है, टाइमर का यूज़ करेंगे आप लोग। टाइमर हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा लग जाएगा कि कितना आप 125 क्वेश्चन कर रहे हैं 1 to 5, तो कितना समय आपका लग रहा है। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम का फीलिंग होगी। तो आप घड़ी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉच। ठीक है, अब चलते हैं, स्टिकी नोट होता है, एक स्टिकी नोट। ठीक, जैसे ये टेबल, अब इमेज बड़ा कर देता हूँ, जैसे ये टेबल पे है। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई भी फार्मूलाज, सूत्र या कोई भी जो चीज़ याद, डेट वगैरह, आप उस पर लिख के चिपका दीजिए आपके स्टडी टेबल के सामने। तो ये जब भी आपके सामने पड़ेगा आप इसको देखेंगे और याद होता जाएगा। ठीक है, टेबल को ऑर्गेनाइज कीजिए अपने। दूसरा, एक चीज़ हमेशा एनालाइज कीजिए कि मेमोरी किसी को देख के याद होता है, लर्न बाय सीन, किसी को सुन के याद होता है, लर्न बाय लिसन, और किसी को रट के याद होता है, और किसी को आप महसूस करेंगे कि इसमें से आप क्या है। तो मेरा जो आइडिया है वो सबसे अच्छा मुझे जो लगा, आप देखते रहें, बोल बोल के पढ़ते रहें। ठीक है, और बोलने से क्या होगा, आप सुनेंगे भी, देख के पढ़ेंगे भी, और नोट्स भी करते जाएं। ठीक, तो ये तीनों चीज़ यूज़ कीजिए। और ईयरफोन का एक और मैं भूल गया था कि जो भी कोई आप दूर बैठ के ऑडियो सुन रहे हैं तो आप उस ईयरफोन से आवाज़ जो क्लियर आएगी, आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना है आपको, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, आप बाकियों से आगे हो जाएंगे। और मैक्सिमम समय आपका, दिन का जो समय, रात का जो समय, काफ़ी चीज़ कवर कर लेगा जो बोल रहे हैं आप लोगों को समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो समय के साथ बदलिए, ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं चलेगी, आप उसमें से स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, तो ये कुछ मेरे सुझाव थे। और डोंट वर्क अनलेस यू डू। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपकी घड़ी है। तो ये छोटी सी वीडियो है और 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे आपके विपक्षी के पास हैं। अब इसमें से कितना आप अपने लिए यूज़ करेंगे, कहाँ से समय निकालेंगे, ये आपके ऊपर। ठीक है, मैंने रास्ता बता दिया, संसाधन बता दिए, अब आपकी इच्छा है। साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल भी। थैंक यू।